हेलो दोस्तों, आज के क्लास में आप मीराबाई के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। जोधपुर के संस्थापक राव जोधाबाई की प्रपौत्री, जोधपुर नरेश राजा रत्न सिंह की पुत्री और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीराबाई का जन्म राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में सन 1998 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही माता का निधन हो जाने के कारण ये अपने पितामह राव राव दूदा जी के पास रहती थी और प्रारंभिक शिक्षा भी उन्हीं के पास रहकर प्राप्त की। राव दूदा जी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे, जिनका प्रभाव मीरा के जीवन पर पूर्ण रूप से पड़ा था। 8 वर्ष की मीरा ने कब श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया, यह बात कोई नहीं जान सकता। उसका विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा विधवा हो गई। अब तो उनका सारा समय श्री कृष्ण भक्ति में ही बीतने लगा। मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उनके विरह में पद गाती और साधु संतों के साथ कीर्तन एवं नृत्य करती। इनके इस प्रकार के व्यवहार से परिवार के लोगों को रुष्ट कर दिया और उन्होंने मीरा की हत्या करने का कई बार सफल प्रयास किया। अंत में राणा के व्यवहार से दुखी होकर के मीरा वृंदावन चली गई। मीरा की कीर्ति से प्रभावित होकर राणा ने अपनी भूल पर पश्चाताप किया और उन्होंने उन्हें वापस बुलाने के लिए कई संदेश भेजे, परंतु मीरा सदा के लिए सांसारिक बंधनों को छोड़ चुकी थी। कहा जाता है कि मीरा एक पद की पंक्ति हर तुम हरो जन की पीर गाते गाते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीरा की मृत्यु द्वारका में सन 1546 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। मीरा के काव्य का प्रमुख स्वर श्री कृष्ण भक्ति है। इनके काव्य में इनके हृदय की सरलता निश्चलता स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। इनकी भक्ति साधना ही इनकी काव्य साधना है। दाम्पत्य प्रेम के रूप में व्यक्त इनके संपूर्ण काव्य में इनके हृदय के मधुर भाव गीत बनकर बाहर उमड़ पड़े हैं। विरह की स्थिति में इन्होंने वेदनापूर्ण गीत अत्यंत हृदय स्पर्शी बन पड़े हैं। इनका प्रत्येक पद सच्चे प्रेम की पीर से परिपूर्ण है। भाव विभोर होकर गाए गए इस प्रेम तथा भक्ति से ओतप्रोत इनके गीत आज भी तन्मय होकर गाए जाते हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की व्यंजना देश रहा है। मीरा की रचनाओं में इनके हृदय की विह्वलता देखने को मिलती है। इनके नाम से 7-8 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं, जैसे नरजी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत, राग बिहाग तथा फुटकर पद। सिद्धि का आधार मीरा पदावली एक महत्वपूर्ण कृति है। भाषा शैली, मीरा ने ब्रज भाषा को अपनाकर अपने गीतों की रचना की। इनके द्वारा प्रयुक्त इस भाषा पर राजस्थानी, गुजराती एवं पंजाबी भाषा की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। इनकी काव्य भाषा अत्यंत मधुर, सरल और प्रभावपूर्ण है। इनके सभी पद गेय हैं। इन्होंने गीत काव्य की भावपूर्ण शैली अथवा मुक्तक शैली को अपनाया है। इनकी शैली में हृदय की तन्मयता और लयात्मकता एवं संगीतात्मकता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इसी के साथ मीराबाई का जीवन परिचय
पूर्ण होता है। आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें जिससे अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।